Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 of chapter number 1 that is finite automata. Okay, हमने TCS सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जो कि है फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है. ओके, सो हमने DFA तक कवर किया था. आज हमें देखना है NFA एंड NFA देखना है. ओके, एंड उसके बाद हमें देखना है NFA टू DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, NFA टू DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो हम NFA का एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि NFA एकदम इजी है, एज लाइक DFA ही है, बस एक माइनर चेंज है. वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चेंज है. ओके, तो देखो, जैसे DFA में हमने 5 टपल्स देखे थे. ओके, एज इट इज 5 टपल्स NFA में है. बस डेल्टा का जो फंक्शन है Q क्रॉस सिग्मा गिव्स 2 रेज टू Q. ओके, ये फंक्शन चेंज हुआ है. ये फंक्शन NFA का है. ओके, Q क्रॉस सिग्मा गिव्स 2 रेज टू Q. ओके, ये याद रखो, 1 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें आ सकता है. नेक्स्ट, ओके, एग्जांपल देखते हैं NFA का. डायरेक्टली आपको एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. मैं इसे बोर्ड पे कॉपी कर लेता हूं ताकि हम बोर्ड पे सॉल्व कर सके. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट NFA. मुझे NFA कंस्ट्रक्ट करना है. स्टार्ट विथ A एंड विथ B और स्टार्ट विथ B एंड विथ A. ओके, सो ये एग्जांपल हमने DFA में भी सॉल्व किया है, अगर आपको याद आ रहा है तो. ओके, तो DFA में क्या करते थे, अगर हमारे पास A एंड B लैंग्वेज है तो हम पास करते वक्त Q0 से वन टाइम ही A पास करते थे एंड वन टाइम ही B पास करते थे. यानी एक इनपुट सिंबल हम वन टाइम ही ट्रांजिट कर रहे थे. लेकिन NFA में ऐसा नहीं है. NFA में हम एक इनपुट सिंबल 2 टाइम्स ट्रांजिट कर सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे A पास किया है और Q0 में फिर से सेल्फ लूप में B और A डाल दिया, या फिर से मैंने यहाँ पे B डाल दिया, तो यहाँ पे भी B हुआ, यहाँ पे भी B हुआ. यानी एक इनपुट सिंबल हम मल्टीपल टाइम्स ट्रांजिट कर सकते हैं. ओके, ये NFA में. ओके, बाकी एज इट इज DFA जैसा ही ड्रॉ करना है, बस इतना चेंज है. ओके, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं NFA स्टार्ट विथ A एंड विथ B. सबसे पहले देखो Q0. ओके, A स्टार्ट विथ A है, एंड विथ B है. ओके, तो मैं Q1 देता हूं. ओके, बी. हर एक का NFA DFA अलग अलग आ सकता है, आप सोचते कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड है. और ये मेरी फाइनल स्टेट है. ओके, फाइनल स्टेट, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी. अभी और कंडीशन है स्टार्ट विथ बी. स्टार्ट विथ बी, तो मैं यहाँ पे देता हूँ Q3. स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए है, तो मैं ए के लिए Q4 एंड Q4 को हम देते हैं फाइनल स्टेट. ओके, दो फाइनल स्टेट मिले Q4 के लिए. देखो, Q0 में से A पास हुआ है, B पास हुआ है. Q1 में से B पास हुआ है, A पास हुआ है क्या? नहीं. तो अगर मैं A सेल्फ लूप में दे दूं, A B चलेगा. स्टार्ट विथ A, देखो A B, स्टार्ट विथ A एंड्स विथ B चलेगा, सेटिस्फाई कंडीशन. फिर अगर मैं A कॉमा B दे दूं, फिर से अगर B दे दूं तो भी चलेगा. देखो A B B, या फिर A बी भी पकड़ लो तो बी स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी. ओके, सेटिस्फाई कंडीशन. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Q1 ने B पास किया है, A पास किया है, फिर से Q1 ने फिर एक बार B पास किया है. ऐसे DFA में चलता था कि नहीं? ये NFA में चलता है कि मल्टीपल टाइम्स आप इनपुट सिंबल ट्रांजिट कर सकते हो. ओके, Q0 ने यहाँ पे B पास किया है, Q3 ने A पास किया है. ओके, अभी Q3 ने A पास किया है, B पास किया है क्या? नहीं. नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन DFA में हमें करना जरूरी था कि A पास किया है तो B को कहीं पे तो पास करना जरूरी है. Q4 के लिए अगर मैं यहाँ पे दे दूं A कॉमा B. ओके, तो देखो क्या स्ट्रिंग बनेगी, स्टार्ट विथ B A स्ट्रिंग एक्सेप्टेड. स्टार्ट विथ B एंड विथ A, और कंडीशन है स्टार्ट विथ B A B. ये चलेगी क्या? नहीं. ओके, ये फॉल्स है, तो B A कंडीशन ट्रू. ओके, तो A कॉमा B भी हम यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, देखो यहाँ पे B नहीं दे सकते हम Q4 के लिए, क्योंकि एंड विथ B नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ मैं A रखता हूँ. ओके, B के लिए हम नहीं देते, नहीं दिया तो भी चलेगा. ओके, Q2 ने भी A B कोई कुछ पास नहीं किया है, इसलिए नो नीड. ओके, सो चलता है. ए भी पास नहीं किया तो भी चलता, मल्टीपल टाइम्स पास किया तो भी चलेगा. ओके, सो NFA में इतना ही चेंज है, बाकी एज इट इज DFA जैसा ही है. ट्रांजिशन टेबल आप खुद ट्राई करो, क्योंकि सेम एज इट इज DFA जैसा है. ट्रांजिशन टेबल आपके सामने है. ओके, नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं NFA टू DFA. क्या देखना है हमें? NFA टू DFA टॉपिक देखते हैं. NFA का कन्वर्जन हमें DFA के अंदर करना है, तो कैसे किया जा सकता है? सोचो.
देखो अभी अगर मैंने बोला आपको, मैंने ट्रांजिशन टेबल दिया, आप डायग्राम निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, सिंपल। मैंने अगर एनएफए का ट्रांजिशन टेबल दिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल वहां से कॉपी कर लेता हूँ, इतना एग्जांपल है मेरे पास। ओके, सो दिस इज एग्जांपल। देखो, ड्रॉ एनएफए फ्रॉम टेबल कन्वर्ट टू डीएफए। एनएफए ड्रॉ करना है इस टेबल में से, एंड ड्रॉ करने के बाद मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डीएफए के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डीएफए के अंदर। ओके, तो चलो कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके, ताकि हमें स्पेस मिल सके। ओके, देखो मैं अगर इसे छोटा कर लूँ तो चलेगा ना? हमें सिर्फ टेबल चाहिए, दिखना चाहिए, दिख रहा है। ओके, मैं बाकी चीजें यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से दिख सके। ओके, सो देखो अभी एनएफए का टेबल दिया है, उससे मैं एनएफए ड्रॉ करता हूँ। देखो क्या है? डेल्टा 0 1। Q0 0 के लिए कहां पे जा रहा है? ओके, Q0 है सबसे पहले। Q0 0 के लिए कहां पे जा रहा है? एक तो 0 के लिए वो Q1 के पास जा रहा है, एंड 0 के लिए वो Q0 के पास भी जा रहा है, यानी सेल्फ लूप। तो 0 देखो 2 टाइम्स 0 आ गया, चलेगा एनएफए। Q0 1 के लिए कहां पे जा रहा है? Q1 के ऊपर। ओके, 0,1। देन Q1 0 के लिए कहां पे जा रहा है? फाई स्टेट में, यानी डेड स्टेट में। 0 के लिए वो जा रहा है फाई स्टेट में। ओके, Q1 1 के लिए कहां पे जा रहा है? Q0 Q1 में 1 के लिए जा रहा है। ओके, Q1 1 के लिए कहां पे जा रहा है? Q0 Q1 में। तो मैं ऐसे दे देता हूँ, सिंपल 1। ये हो गया मेरा एनएफए। तो अभी मुझे इसका कन्वर्जन करना है डीएफए के अंदर। तो वो मैं कैसे करता हूँ वो देखो। सबसे पहले जो एनएफए का ट्रांजिशन टेबल है उसमें से फर्स्ट जो स्टेप है ये वाली, उसे फर्स्ट जो स्टेप है ये वाली, उसे एज इट इज लिख लो। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल निकाल रहा हूँ मैं अभी। कलर चेंज। ओके, चलो डीएफए की तरफ। ये हुई कोई एनएफए की डायग्राम। अभी डीएफए की तरफ इसे मैं डेल्टा ए एंड बी, थोड़ी जगह स्पेस बना के लिखो क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है। ओके, डेल्टा ए एंड बी। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखता हूँ, Q0 Q1 एंड Q1। ओके, तो देखो अभी अच्छी तरह से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसमें अलग टर्म कौन सी है? फर्स्ट सबसे अलग Q0 तो वन टाइम हमने ले लिया। Q0 Q1 अभी तक लिया है क्या? नहीं। तो उसे मैं यहाँ पे डालता हूँ डेल्टा में Q0 Q1 के अंदर। अभी एनएफए के टेबल में देखो। ओके, एनएफए के टेबल में देखो आप, एनएफए के टेबल में ये देखो कि जो वेट, हाँ ओके, जो Q0 है वो ए के लिए, सॉरी ए भी नहीं है, सॉरी 0 1 है। यहाँ पे आप 0 1 डालो। ओके, 0 1, वो ए बी की आदत पड़ गई ना हमें। ठीक है, चलो अभी Q0 जो है वो 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 Q1 के लिए। तो यहाँ पे Q0 Q1 एज इट इज लिखो। फिर से Q1 जो है वो 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 जो है वो 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है? फाई स्टेट में। तो फाई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे स्टेट मिल चुकी है ऑलरेडी Q0 Q1, तो फाई स्टेट लिखने की जरूरत नहीं। जब कुछ ना मिले तो आप फाई लिख सकते हो। ओके, फिर Q0 का काम हो गया। Q1 का Q1 देखो, Q1 0 के लिए 5 जा रहा है। ओके, Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? ओके, Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 Q1 पे, सॉरी Q1 नहीं, पहले Q0 देखो। Q0 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 पे, Q1 पे। ओके, एंड Q1 Q0 हो गया। फिर से Q1 चेक करो। Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 Q1 पे। लेकिन Q0 Q1 में से हमारे पास Q1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ Q0 लिखो। ओके, ये हो गया। अभी अलग कौन सी टर्म है वो चेक करो। अलग टर्म मतलब डिफरेंट टर्म। Q0 Q1 यहाँ पे ले चुके हैं, Q0 है। अभी हमने Q1 ही यहाँ पे नहीं ली, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ Q1। अभी Q1 का चेक करते हैं।
ओके एनएफए के टेबल में। ओके Q1 का क्या चेक करेंगे, Q1 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है, फाइव स्टेट में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइव। Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q1 में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0 Q1। अभी देखो इसमें से कोई ऐसी टर्म है क्या जो हमने यहाँ पे नहीं ली, डेल्टा में Q0 ले लिया, Q1 भी ले लिया, Q0 Q1 Q1 Q0 यानी Q0 Q1 एक ही है। ओके फाइल लेने की जरूरत नहीं, Q0 Q1 ले लिया है। ओके तो ये रहा आपका डीएफए का टेबल, इसके ऊपर से डीएफए की डायग्राम निकालो। ओके और एक एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके ऊपर से डीएफए की डायग्राम निकालो, Q0 ओके 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q1 में, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो Q0 Q1 स्टेट बनाओ। यहाँ पे किसके लिए जा रहा है, 0 के लिए। Q0 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 की तरफ, तो यहाँ पे 1 के लिए Q1 की तरफ। Q0 Q1 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है, सेल्फ। 1 के लिए Q0 Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 Q0 यानी सेल्फ के ऊपर ही, तो यहाँ पे 0,1। Q1 0 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 0 के लिए जा रहा है फाइव स्टेट में। ओके कहाँ पे जा रहा है, फाइव स्टेट में। ओके फाइव के ऊपर तो हम 0 1 जितने भी टर्म है एज इट इज दे ही देते हैं। देन Q1 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q1 ये 1 के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो देखो अभी Q0 0 1 सेटिस्फाई हो गए, Q1 1 0 सेटिस्फाई हो गए, Q0 Q1 0 1 सेटिस्फाई हो गए, 5 0 1। यानी एक टर्म जो भी एक सिंबल है या फिर अल्फाबेट है उसे हमने दोनों सिंबल को एक एक टाइम हमने पास कर दिया, ट्रांसिट कर लिया। लेकिन एनएफए में ऐसा नहीं, एनएफए में हम मल्टीपल टाइम्स भी ट्रांसिट कर सकते हैं। ओके तो ये डिफरेंस है, ये हमने कन्वर्ट किया एनएफए टू डीएफए। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया है अच्छी तरह से। ओके एकदम सिंप्लीफाइड। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एनएफए टू डीएफए। इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। ओके ये थोड़ा बड़ा है, ओके बड़ा एग्जांपल ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। ओके तो देखो एनएफए टू डीएफए, इसे भी मैं बड़ा रहने देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। ओके क्रॉप कर लेते हैं, हमें बोर्ड की जगह मिलनी चाहिए। ओके इतना ही रखते हैं इसे। चलो एनएफए टू डीएफए। अभी देखो, अभी मुझे एक चीज बताओ, एनएफए टू डीएफए है, ये कलर पेज पे दिखता नहीं, एनएफए टू डीएफए है, तो मुझे इस टेबल में से सबसे पहले एनएफए निकालना पड़ेगा। ओके एनएफए, तो मैं एनएफए की डायग्राम निकालता हूं। क्या क्या स्टेट है, Q0 Q0 ए के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 जो है वो ए के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 के ऊपर भी जा रहा है, Q1 के ऊपर भी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0 के ऊपर भी जा रहा है ए के लिए, एंड Q1 के ऊपर भी जा रहा है ए के लिए Q1। समझ में आया। Q0 जो है वो B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q0 के ऊपर यानी यहाँ पे ही। ओके ये NFA हटा देते हैं। ओके चलो Q0 का काम हो गया। Q1 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q2 के ऊपर। Q1 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q2 के ऊपर। आप नीचे भी निकाल सकते हो, यहाँ से नीचे भी दे सकते हो। ओके अपने हिसाब से A के लिए। Q1 जो है वो B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q1 के ऊपर यानी सेल्फ लूप है, B के लिए है सेल्फ लूप। ओके समझ में आया। देन Q2 जो है, Q2 A के लिए कहां पे जा रहा है, Q3 के ऊपर। ओके Q2 जो है वो A के लिए कहां पे जा रहा है, Q3 के ऊपर। देन Q2 जो है वो B के लिए कहां पे जा रहा है, Q3 के ऊपर। Q2 जो है वो B के लिए जा रहा है Q3 के ऊपर, यानी यहाँ पे आएगा A, B भी आ सकता है। Q3 स्टार लिखा है, स्टार का मतलब होता है फाइनल स्टेट, तो हमें Q3 को देनी है फाइनल स्टेट। ओके Q3 A के लिए कहां पे जा रहा है, 5 की तरफ। A के लिए कहां पे जा रहा है, 5 की तरफ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 5। ओके देन Q3 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q2 की तरफ, तो Q3 B के लिए जा रहा है Q2 की तरफ, B के लिए। देखो NFA आ गया आपका। अभी हमें निकालना है DFA। ओके क्या निकालना है, DFA। तो चलो DFA निकालते हैं। ओके DFA कैसे निकालोगे वो बताता हूँ, पहले DFA का टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें। ओके तो चलो देखते हैं, अच्छी तरह से एकदम प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो NFA बन गया, NFA का कन्वर्जन करना है DFA के लिए। ओके तो DFA का हमें
टेबल निकालना पड़ेगा DFA। ये कलर दिखता है ना पेज पे? नहीं दिखता, वेट, चलो कौन सा कलर ले, ब्लैक, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, वेट वेट वेट, बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब ये भी कलर चलेगा हमें, येलो, ब्लैक भी चलेगा। ओके, तो देखो हमें निकालना है अभी DFA निकालना है। ओके, DFA अच्छी तरह से देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ। DFA का सबसे पहले टेबल निकालते हैं, सिग्मा, बीच में स्पेस रखो थोड़ी, A एंड B। ओके, अभी देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज राइट करो, NFA के टेबल में से फर्स्ट टर्म Q0, Q0, Q1 एंड Q0 एज इट इज हमने लिखी। Q0 एक बार सिग्मा में आ चुका है, सॉरी डेल्टा में आ चुका है। Q0, Q1 न्यू टर्म है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाता हूँ Q0, Q1 को यहाँ पे मैं लाता हूँ। Q0 A के लिए कहाँ पे गई है? Q0 A के लिए गई है Q0 Q1 में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q0 Q1। Q0 का काम हो गया। Q1 A के लिए कहाँ पे गई है? Q1 A के लिए कहाँ पे गई है? Q2 के ऊपर, तो मैं इसके आगे Q2 भी लगा देता हूँ। ओके, फिर से Q0 B के लिए कहाँ पे गई है? यहाँ पे देखो Q0 B के लिए कहाँ पे गया है? Q0 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0। देन Q1 B के लिए कहाँ पे गया है? Q1 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा Q1। ओके, Q0 Q1। अभी न्यू टर्म कौन सी है? Q0 Q1 को तो हमने डेल्टा में डाल दिया। Q0 Q1 Q2 ये न्यू टर्म है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ Q0 Q1 Q2। ओके, फिर से तीनों चेक करो, बस आपको जो जो न्यू टर्म मिलती जा रही है ना, उसे NFA के टेबल में आपको चेक करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, तो देखो Q0 जो है वो A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 Q1 के पास, Q0 Q1 के पास। Q1 जो है वो B के लिए कहाँ पे जा रहा है? ये वाला Q1 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 के पास, Q1 ऑलरेडी लिखा है। ओके, Q2 जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, Q0 B के लिए देखा क्या? Q0 ऑलरेडी लिखा है। Q1 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q2 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे Q2 भी ऐड करता हूँ। Q1 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q2 के ऊपर, ऑलरेडी लिखा है। Q1 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 की तरफ, ऑलरेडी लिखा है। Q2 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q2 A के लिए जा रहा है Q3 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ Q3। Q2 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q3, Q3 हमने ऑलरेडी लिखा, तो ये टर्म में हमें मिल गई। देन Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? ओके, Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 हमें मिला, Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? ये चेक करो, B के लिए Q0 जा रहा है Q0 के पास। देन Q1 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? सॉरी, जस्ट वेट, हाँ, Q1 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 के पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1। Q2 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q3 के पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q3। ओके, एक बार एक चेक करो, Q0 से A चेक करो, Q0 से A चेक करो, Q1 से A चेक करो, Q2 से A चेक करो, ये टर्म मिल गई। Q0 B के लिए चेक करो, Q1 B के लिए चेक करो, Q2 B के लिए चेक करो, ये टर्म हमें मिल गई, Q0 Q1 Q3। ओके, तो न्यू टर्म कौन सी है अभी इन दोनों में से? ओके, अंडरलाइन को इरेज करते हैं। ओके, न्यू टर्म कौन सी है? ये वाली भी न्यू है, ये वाली भी न्यू है, तो सबसे पहले हम लेते हैं Q0 Q1 Q2 एंड Q3। ओके, ये हमने ली न्यू टर्म। ओके, देखो यहाँ पे Q0 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 A के लिए जा रहा है Q0 Q1 के पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0 Q1। Q1 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 A के लिए जा रहा है Q2 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ Q2। देन Q2 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q3 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ Q3। Q3 A के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q3 A के लिए जा रहा है Q2 के ऊपर, लेकिन हमने ऑलरेडी Q2 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा Q0 Q1 Q2 Q3, ये आ गया। नेक्स्ट Q0 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q0 B के लिए जा रहा है Q0 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखता हूँ Q0। Q1 B के लिए कहाँ पे जा रहा है? Q1 B के लिए जा रहा है Q1 के ऊपर,
देन Q1B के लिए जा रहा है Q1 के ऊपर, ओके। Q2B के लिए कहां पे जा रहा है, Q2B के लिए जा रहा है Q3 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा Q3। Q3B के ऊपर कहां पे जा रहा है, Q3B के ऊपर जा रहा है Q2 के लिए, तो यहाँ पे आएगा Q2, Q0, Q1, Q2, Q3 या फिर Q3, Q2 लिखो अपने हिसाब से, ओके। नेक्स्ट, ये वाली टर्म हमने ली थी, अब न्यू टर्म देखो, डैश इरेज करता हूं सिर्फ, ओके, वेट वेट वेट, हाँ ओके। देखो ये वाली टर्म बाकी Q0, Q1, Q3, तो यहाँ पे लिखता हूँ Q0, Q1, Q3, ओके। Q0, Q1, Q3। Q0 A के लिए कहां पे जा रहा है, Q0, Q1 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखो Q0, Q1, सिंपल। Q1 A के लिए कहां पे जा रहा है, Q2 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखो Q2। Q3 A के लिए कहां पे जा रहा है, Q2 के ऊपर, लेकिन Q2 हमने ऑलरेडी लिख दिया। देन Q0 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 B के लिए जा रहा है Q0 के ऊपर, यहाँ पे लिखो Q0, ओके। नेक्स्ट, Q1 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q1 की तरफ, यहाँ पे लिखो Q1, ओके। देन बचा क्या, Q3। Q3 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q2 की तरफ, तो यहाँ पे लिखो Q2, ओके। अभी न्यू टर्म कौन सी बची वो देख लो, चेक कर लो। Q0 Q1 ले ली है, Q0 Q1 Q2 ले ली है, देन Q0 Q1 Q2 Q3 ले ली है, Q0 Q1 Q3 ले ली है, Q0 Q1 Q2 Q3 ले चुके हैं, Q0 Q1 Q2 ले चुके हैं, Q0 Q1 Q2 ले चुके हैं, यानी सारे टर्म हमारे फिनिश हो गए। तो ये मिल गया आपको टेबल। इसके ऊपर से आपको ड्रॉ करना है डीएफए, ओके। मैं एनएफए को इरेज करता हूँ एंड यहाँ पे डीएफए ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो इसके ऊपर से हमें ड्रॉ करना है डीएफए। सिंपल, कुछ मत करो डीएफए ड्रॉ करने के लिए, सिंपल टर्म्स ड्रॉ कर लो, ओके। देखो देखो डीएफए ड्रॉ करते हैं, ओके। इस तरह से ए भी रहने देते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो Q0, सॉरी Q0, ओके। ए के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 के लिए, ए के लिए जा रहा है Q0 Q1 के ऊपर। देन Q0 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 के ऊपर, यानी सेल्फ लूप के ऊपर। देन Q0 Q1 A के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 Q2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A के लिए जा रहा है Q0 Q1 एंड Q2, सिंपल। Q0 Q1 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 के ऊपर, यानी सेल्फ लूप B के लिए। देन Q0 Q1 Q2, ये वाला A के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 Q2 Q3, A के लिए जा रहा है Q0 Q1 Q2 Q3। मैं ये आगे भी ले सकता हूँ, इससे आगे भी मैं निकाल सकता था, लेकिन जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं निकाला, ओके। A के लिए आया। Q0 Q1 Q2 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 Q2 B के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 Q3 की तरफ। Q0 Q1 Q3 हमने टर्म ली ही नहीं है अभी तक, ओके। तो मैं इसे भेजता हूं B के लिए Q0 Q1 Q3। देखो ये जो टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे स्टेट आएंगे 1 2 3 4 5, ओके। बी के लिए हो गया Q0 Q1 Q2 Q3। ए के लिए कहां पे जा रहा है, Q0 Q1 Q2 Q3 की तरफ, यानी सेल्फ लूप में ए के लिए। देन Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3 सेल्फ लूप के लिए बी के ऊपर जा रहा है, ओके। ए भी सेल्फ आ गया। देन Q0 Q1 Q3 ये टर्म ए के लिए कहां पे जा रही है, Q0 Q1 Q2 की तरफ, Q0 Q1 Q2 की तरफ ए के लिए आ रही है, तो मैं ये इसे भेजता हूँ ए के लिए। बी के लिए कहां पे जा रही है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, दोनों के लिए ए एंड बी सेटिस्फाई। देखो Q0 से ए भी गया, Q0 Q1 से ए भी गया, Q0 Q1 Q2 से ए गया, बी गया, Q0 Q1 Q2 Q3 से ए भी गया, Q0 Q1 Q3 से ए भी चला गया, ओके। Q0 Q1 Q2 से ए गया है Q एंड बी गया है Q0 Q1 Q3, हाँ यहाँ पे बी गया, ओके, ए बी। तो सब सेटिस्फाई हो गए, ये था आपका डीएफए, ओके। सो आई होप दैट आपको एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन समझ में आया होगा।
दो एग्जांपल लिए, कल के लेक्चर में और एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। एंड नेक्स्ट हम मोरे मशीन स्टार्ट करने वाले हैं, एनएफए टू डीएफए के और एग्जांपल्स लेते हैं एंड मोरे मशीन्स स्टार्ट करते हैं, मोरे मशीन, मिली मशीन, ओके। सो that's it. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.